पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का हमने पेपर देखा ही है, उसका डिफिकल्टी लेवल हमने जाना ही है। इस वीडियो में 17 लर्निंग्स के बारे में बात करेंगे जो हमने 2023 के पेपर से सीखी हैं, जिनमें से 12 तो वो हैं जो आपको क्लियरली दिखाई दी हैं और 5 वो लर्निंग्स हैं जो रिपीट होने वाली हैं, जिनको 2024, 2025 और 2026 वाले एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए 2023 के पेपर से, जिसमें आपके 1, 2, 3, 4 ऐसे लेकर 12 लर्निंग्स तो वो हैं जो आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आगे हम पॉइंट बोलते जाएंगे वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है, हमने थोड़ा सीक्वेंस में लगाया है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू गेज मिशन। एक चीज़ और, इस वीडियो में जो भी कंटेंट बताया गया है, इस वीडियो को हमने लास्ट ईयर प्रीलिम्स के अगले दिन ही बनाया था। तो ये जो वीडियो है एक तरीके से रीअपलोडेड वीडियो है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी थी या जो 2024-25 में एग्जाम देने वाले हैं वो उससे प्रॉपरली सीख सकें। तो सबसे पहला पॉइंट कि यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल हो गया है। इतना ज़्यादा फैक्चुअल यूपीएससी कभी नहीं पूछता है। यूपीएससी ने फैक्चुअल तो पूछा है, उसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा पूछी हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें डिप्रेशन करने वाली कि स्टूडेंट, एक आईएएस एस्पिरेंट जो डिमांड की जाती है, इतना ज़्यादा रट्टा नहीं मारता है, ठीक है, कि फैक्ट को रट रट के घूम रहा हो। उसकी एनालिटिकल अप्रोच देखी जाती है। एक अच्छे एस्पिरेंट जो होता है, यही चीज़ तो यूपीएससी के अलग, जो यूपीएससी कैंडिडेट होते हैं उसको दूसरे एग्जाम से अलग बनाती है। इसमें इस तरीके का पूछ देगा जो पीसीएस या कुछ वनडे एग्जाम होते हैं, उस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछने की कोशिश की गई है, जो काफ़ी ज़्यादा खराब चीज़ है। दूसरी चीज़, इसकी जो एनालिटिकल अप्रोच है, जिसके लिए यूपीएससी जाना जाता है, जिसके लिए उसका एस्पिरेंट पहचाना जाता है, एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल पावर, एनालिटिकल अप्रोच, वो काफ़ी कम कर दी गई है। क्योंकि पहला पॉइंट, फैक्चुअल कंटेंट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो यूपीएससी ने ये गलत किया है, इस वजह से काफ़ी सारे एस्पिरेंट फेल होंगे। जो थर्ड जो चीज़ है वो है आपका जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ बना दिए गए हैं। जैसे आपको पता था कि पहले ऑप्शंस ऐसे आते थे कि आप उसको एलिमिनेट कर सकते थे या समझ सकते थे। अब के ऐसे बना दिए गए ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। या पेयरिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। पैटर्न है ना क्वेश्चंस का, वो आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है कि एलिमिनेशन टेक्निक्स को हटा दिया गया है। प्रीलिम्स के जीएस वाले पेपर में 25 से लेकर 30% क्वेश्चन ऐसे होते थे जिनको आप एलिमिनेशन टेक्निक की हेल्प से सॉल्व कर सकते थे। तो जब 25 से लेकर 30% कंटेंट आपका टफ हो गया, एलिमिनेशन टेक्निक आई नहीं, तो सोचो पेपर का लेवल कितना टफ हो गया और कितने बच्चे उससे पहले ही बाहर हो गए होंगे जो एलिमिनेशन टेक्निक को लेकर गए होंगे। लेकिन ये थोड़ा सा करना भी जरूरी था क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस इस तरीके से चल रही थी कि एलिमिनेशन टेक्निक, ये एलिमिनेशन टेक्निक को भगवान समझ लिया था। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूपीएससी ने स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है। देखो यूपीएससी क्या करता है, कभी स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन पूछता है, कभी नहीं पूछता, कभी पूछता नहीं, कभी पूछता। तो आपको क्या ध्यान में रख के चलना है कि स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन पर थोड़ी सी नज़र रहनी चाहिए कि उससे अगर क्वेश्चन आ जाएं तो आप छोड़ ना पाएँ, छोड़े ना, और इन डेप्थ भी आपको नहीं जाना क्योंकि उतना ज़्यादा उसका वेटेज है नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस किस किस सेक्शन से कम हुए हैं। एक बार मॉडर्न हिस्ट्री से कम हुआ है, एक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दो से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से आपके कम 7-8 क्वेश्चन आराम से आ जाते थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10-12 क्वेश्चन आराम से आ जाते थे, 15 भी ऐसे आ जाते थे कभी कभी। इतने ज़्यादा कम कर दिए हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है। पैटर्न कभी भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि किस सेक्शन से क्वेश्चंस बढ़ाए हैं, तो आपके एनवायरमेंट और आपका एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री, इससे क्वेश्चन बढ़ाएं, और आपके करंट अफेयर, इससे क्वेश्चन बढ़ाएं। तो आपको इन पे भी फोकस रखना है। लेकिन ये समझने वाली चीज़ है कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन बात ये आती है आपको यूपीएससी का पूरा सिलेबस कवर करना है और आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हो क्योंकि आपके पास काफ़ी कम समय बचा है, तो आप पीडब्ल्यूएस की तरफ जा सकते हो, जिसमें आपका रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों कराई जा रही है, जिसमें जीएस की क्लासेस, करंट अफेयर क्लासेस, सीसेट की क्लासेस, साथ में आपके सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट। ये आपका ऑनलाइन ऑफलाइन में है। आपका 5,000 10,000 की फी है, इंग्लिश मीडियम में है। रिवीजन के लिए काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन बात ये आती है कि मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, मुझे टेस्ट सीरीज के तौर पर ज्वाइन करना है, तो उनका आरपीपी प्रोग्राम है जिसमें आपका जीएस, सीसेट की पूरी प्रैक्टिस कराई जा रही है। सीसेट की क्लासेस, आपका जीएस के पेपर डिस्कशन कराए जा रहे हैं। उड़ान मैगजीन आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये इनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन की फ़ी है करीब 3,500-4,500 और ऑफलाइन के सेंटर्स ये हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हो और आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना हो तो। और आपको पता ही है, आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा पीडब्ल्यूएस के सारे कोर्सेज पर। साथ ही 2024 वाले एस्पिरेंट्स के लिए पीडब्ल्यूएस कंडक्ट कर रहा है ऑल इंडिया ओपन प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। इसमें आपका जीएस प्लस सीसेट का टेस्ट होगा। ये आपके डेट्स हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन है। ये आपको दिल्ली में, आपको करोल बाग मुखर्जी नगर और लखनऊ पटना, आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी मोड चूज करना है वो कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है करंट अफेयर का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ा दिया है। पहले करंट अफेयर ऐसा होता था कि कम से कम एस्पिरेंट्स को, जो सीरियस एस्पिरेंट होते थे, वो सॉल्व कर सकते थे। इस बार तो ऐसा है कि
हवा भी नहीं लग रही है, उसको इन डेप्थ जाके पूछा है। मतलब क्या रटन तोता वाला मतलब एस्पिरेंट ढूंढ रहे हैं क्या यूपीएससी वाले? ये समझ में नहीं आ रही है कि मतलब हर एक चीज़ को रटता हुआ घूमे। जो फिर यूपीएससी वाले एग्जाम और जो बाकी के अदर एग्जाम्स हैं उनमें डिफरेंस क्या रह जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अब आपका शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। जैसे पहले क्या होता था कि किसी टॉपिक को थोड़ा बहुत पढ़ लो और आगे आपका काम चल जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपको इन डेप्थ स्टडी करके चलनी पड़ेगी। टाइम, एफर्ट, मेहनत, एनर्जी सब कुछ ज़्यादा लगने वाली है। जैसे आपको बताया मॉडर्न हिस्ट्री के सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। वो 3 से 4 क्वेश्चन के लिए आप पूरी बुक को पढ़ते हो, एनसीईआरटी वगैरह कोई पढ़ते हो, इतना सारा कुछ पढ़ते हो, और वो भी इस लेवल के आए कि आप पढ़ने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते हो उनका। तो आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा तभी कुछ कर पाओगे। 10th जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको किसी भी कोचिंग पर, किसी भी टीचर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। ये चीजें आप सीख लो। एक वीडियो कुछ टाइम पहले हम बनाए थे लास्ट वीक, उसमें हमने बताया था यूपीएससी टॉपर्स और यूपीएससी कोचिंग की क्या रियलिटी है। आप उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। किसी भी कोचिंग को या किसी भी टीचर को माई बाप समझ के नहीं चलना है कि यही सब कुछ है, अंधभक्ति टाइप करके नहीं चलनी है। यूपीएससी प्रीलिम्स का जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है आपका पीवाईक्यूज। आपके पीवाईक्यूज आपके माई बाप है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो समझने वाला वो है आपका सी सेट में जिस तरीके से उसने खतरनाकपना दिखाया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक है। अब इसके लिए क्या बोलें कि दुख देने वाली चीज़ है कि आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं मेजर तौर पे, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। मैथ्स को इतना हाई लेवल का कर दिया कि आईआईटी वाले बच्चे भी इसमें पक्की तरह से फेल होंगे, हम गारंटीड बता रहे हैं। कैट लेवल का पूछा है इसमें। आपका रीजनिंग में काफ़ी टफ लेवल का पूछा है। कॉम्प्रिहेंशन जो हर साल पूछा जाता था उस लेवल का था, यानी वो भी हमेशा टफ रहता है, लेकिन कह सकते हो कि और हर बार एग्जाम की तरह था तो एवरेज था। तो ये सारी चीज़ थी। अब सबसे बड़ी वो चीज़ है वो है सीखने वाली कि आपको अपना प्लान बी भी रेडी रखना चाहिए। तो प्लान बी के लिए हमने 2 पार्ट्स बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उस वीडियो को जरूर देखना, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो ये 12-13 वो पॉइंट थे जो आप प्रीलिम्स से सीखे हो, लेकिन आगे क्या चीज़ें रिपीट होने वाली हैं। 5 चीज़ें वो बताने वाले हैं जो यूपीएससी रिपीट करेगा। पहला, एलिमिनेशन टेक्निक्स दोबारा से इंट्रोड्यूस होंगी, दोबारा से आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी एनालिटिकल अप्रोच को देखे जाती है। लेकिन यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ आने लगी थी तो यूपीएससी को भी लगा होगा कि इसको हटाना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक्स आपके इंट्रोड्यूस होंगी चाहे कम ही हो, ये हमारी प्रोडिक्शन नहीं, ये हमारा एक्सपीरियंस बता रहा है। दूसरी चीज़ है मॉडर्न हिस्ट्री से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस कम हुए हैं, तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस सेक्शन से क्वेश्चन कम हुए हैं वो कभी भी रिपीट हो सकते हैं, कभी बढ़ सकते हैं। जिससे बड़े हैं उससे कभी भी घट सकते हैं। सी सेट में जो इंग्लिश का लेवल है वो हो सकता है थोड़ा सा और बढ़ जाए, ये समझने वाली बात है। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को हल्के में नहीं लेके चलना है, तो उसको भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ के चलना है। हमारा एक्सपीरियंस और हमारा एनालिसिस ये है कि आपका मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का जो आपका लेवल है वो कम होगा, क्योंकि इतने सारे टीचर्स, इतने सारे टॉपर्स और काफ़ी विद्वान लोग जब पेपर को एनालिसिस करने बैठे हैं, उन्होंने वीडियोस बनाई हैं। तो यूपीएससी के पैनल ऐसा तो नहीं होगा इसको नहीं देख रहा होगा, यूपीएससी के पूरा स्टाफ इसको नहीं देख रहा होगा, वो देखेगा, इन सारी चीज़ों सीखेगा और इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा यूपीएससी पे। तो आगे आने वाले जो पेपर्स हैं इस बार की तुलना में तो ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, ये अब तक का सबसे टफेस्ट एग्जाम था, ईजी बनेगा और सी सेट पर ज़्यादा खासतौर से फोकस किया जाएगा। 5वां पॉइंट जो आने वाला है कि फैक्चुअल कंटेंट इतना ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी अगर इस चीज़ को समझेगा तो फैक्चुअल कंटेंट को इतना ज़्यादा इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। फैक्चुअल कंटेंट इतना ज़्यादा पूछने लग गए हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट को अब रटन तोता ही बनना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें अगर यूपीएससी समझेगा तो इस सारी चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। देखो, अगर 2024-25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बिल्कुल बिगिनर हो, तो आप हमारे चैनल की यूपीएससी सीरीज को फॉलो कर सकते हो। इसमें हमने बिल्कुल जीरो से किस तरीके से आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो उसको हर एक पॉइंट को डिस्कस कर रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सीरीज है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताना वीडियो आपको लगी कैसी। साथ ही आपको बता दें हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है केजीएम मिशन यूपीएससी, करीब 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं उस पर, और लिंक हमने उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। उस पर हम डेली पीवाईक्यूज इसमें पोस्ट करने लगे हैं आप सबके लिए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, और साथ में फ्री पीडीएफ वगैरह भी हैं। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और भी काफ़ी कंटेंट इस पर आने वाला है। एंड टाइटल वीडियो क्लिक करें आप 2024-25 वाले जो गाइडेंस स्टडी गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद।